शिव पुराण भगवान शिव की महिमा, उनकी लीलाओं और भक्ति के महत्व को समझाने वाला सबसे प्रमुख ग्रंथ है। इसमें 7 संहिताएं विद्येश्वर, रुद्र, शतरुद्र, कोटि रुद्र, उमा संहिता, कैलास संहिता, वायु संहिता मिलती हैं। इस तीसरे भाग में हम शतरुद्र संहिता की प्रमुख कथाओं का वर्णन करेंगे। कार्तिकेय जन्म कथा। तारकासुर नामक असुर ने ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों से होगी। उस समय शिवजी तप में लीन थे और विवाह नहीं करना चाहते थे। देवताओं ने माता पार्वती को शिवजी का वरण करने के लिए तपस्या करने को कहा। माता पार्वती ने हिमालय पर्वत पर कठोर तप किया और अंततः शिवजी प्रसन्न होकर विवाह के लिए तैयार हुए। शिव पार्वती विवाह के बाद कार्तिकेय, स्कंद, मुरुगन, सुब्रमण्यम का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर देवताओं को विजय दिलाई। गणेश जी का जन्म और शिव गणेश विवाद। माता पार्वती ने अपने उबटन से गणेश जी को उत्पन्न किया और उन्हें द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया। उसी समय शिवजी भीतर प्रवेश करना चाहते थे। गणेश जी ने उन्हें रोका। क्रोधित होकर शिवजी ने उनका सिर काट दिया। माता पार्वती दुखी हो गईं और सृष्टि को विनाश की ओर मोड़ने लगीं। तब शिवजी ने गणेश जी के धड़ पर हाथी का सिर लगाकर उन्हें पुनर्जीवित किया और सभी देवताओं के बीच प्रथम पूज्य घोषित किया। जालंधर वध कथा। समुद्र से जालंधर नामक असुर उत्पन्न हुआ जो अत्यंत बलशाली और वीर था। उसका विवाह वृंदा से हुआ जो पतिव्रता और विष्णु भक्त थी। जालंधर ने देवताओं को पराजित कर दिया। अंत में भगवान विष्णु ने मायाजाल से वृंदा का पतिव्रत धर्म तोड़ा, जिससे जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई। तब शिवजी ने त्रिशूल से उसका वध किया। त्रिपुरासुर वध। मयासुर ने अपने पुत्रों को 3 अद्भुत नगर त्रिपुर दिए, एक आकाश में, एक आकाश और पृथ्वी के बीच और एक पृथ्वी पर। ये नगर इतने शक्तिशाली थे कि देवताओं को पराजित कर दिया। देवताओं ने शिवजी से प्रार्थना की। भगवान शिव ने एक ही बाण से तीनों पुरों को जलाकर त्रिपुरासुर का अंत किया। इसी कारण शिवजी को त्रिपुरांतक कहा गया। शिवजी का अर्धनारीश्वर रूप ब्रह्मा जी और देवताओं के प्रश्न करने पर शिवजी ने बताया कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तब उन्होंने अपने आधे शरीर में माता पार्वती को स्थान देकर अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रकट किया। यह स्वरूप संसार में संतुलन और सृष्टि के आधार का प्रतीक है। भक्तों के उद्धार की कथाएं। शतरुद्र संहिता में कई भक्ति कथाएं आती हैं। एक ग्वाला, जिसने केवल शिव नाम का जाप किया, उसे मोक्ष मिला। एक शिकारी, जिसने अनजाने में बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिराए, उसे भी शिव कृपा प्राप्त हुई। संदेश यही है कि सच्ची भावना से किया गया स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता। कोटि रुद्र संहिता में भगवान शिव के अनगिनत रुद्र स्वरूप, उनके अवतार, उनकी महिमा और भक्ति का गूढ़ रहस्य वर्णित है। इसमें यह बताया गया है कि शिव अनादि, अनंत और सर्वव्यापक हैं। कोटि रुद्र संहिता का सार। रुद्रों की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भगवान शिव ने अपने क्रोध से 11 रुद्र उत्पन्न किए। ये रुद्र विभिन्न दिशाओं में व्याप्त होकर संसार की रक्षा करते हैं। कहा गया है कि जब सृष्टि संकट में होती है, तब ये रुद्र प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते हैं। वीरभद्र और देवी भद्रकाली की कथा। जब दक्ष प्रजापति ने शिवजी को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया और माता सती ने वहां जाकर अपना शरीर त्याग दिया, क्रोधित शिवजी ने अपनी जटा से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया। उन्होंने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और देवताओं को पराजित किया। बाद में शिवजी ने दक्ष को जीवन दान दिया और यज्ञ को पूर्ण किया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि शिवजी अन्याय और अपमान सहन नहीं करते। काल भैरव की उत्पत्ति। एक बार ब्रह्मा जी ने शिवजी का अपमान किया। क्रोधित शिवजी ने अपने नख से काल भैरव को उत्पन्न किया। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। तब से काल भैरव को काशी का कोतवाल, रक्षक माना जाता है। जो भक्त भैरवाष्टमी पर काल भैरव की पूजा करता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। रावण और शिवलिंग कथा। रावण शिव भक्त था और उसने कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया। शिवजी ने उसे अंगूठे से दबा दिया। पीड़ा में रावण ने शिव तांडव स्तोत्र गाकर शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी ने उसे लिंग रूप में आशीर्वाद दिया, जिसे रावणेश्वर लिंग कहते हैं। यही लिंग बाद में रामेश्वरम में स्थापित हुआ।
मार्कंडेय आर्षि की कथा। मुनि मार्कंडेय अल्पायु थे। उनकी आयु केवल 16 वर्ष थी। मृत्यु के समय उन्होंने महाकाल शिवलिंग को गले लगाकर एयूएम नमः शिवाय का जाप किया। यमराज उन्हें लेने आए, लेकिन शिवजी प्रकट होकर यमराज को रोक दिया। इस प्रकार मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान मिला। इसी कारण महामृत्युंजय मंत्र का महत्व बढ़ा। भक्तों का उद्धार। कोटि रुद्र संहिता में कई भक्तों की कथाएं आती हैं। एक दरिद्र ब्राह्मण जिसने केवल बिल्व पत्र चढ़ाए, उसे अकाल संपत्ति मिली। एक चांडाल जिसने भय से शिव नाम पुकारा, उसे मोक्ष मिला। इससे संदेश मिलता है कि शिव नाम स्मरण से कोई भी बंधन में नहीं रह सकता। कोटि रुद्र संहिता में यह स्पष्ट है कि भगवान शिव अनंत रूपों में व्याप्त हैं। वे रक्षक भी हैं और संहारक भी। जो भी भक्त श्रद्धा से ओम नमः शिवाय जप करता है, उसके सभी कष्ट मिट जाते हैं। महादेव का संदेश। भय मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब जब मृत्यु, पीड़ा या संकट सामने आए, मेरा स्मरण करना, मैं स्वयं तुम्हें बचाने आऊंगा।